हेलो एवरीवन, दिस इज चिनोरा और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैम साइट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्कैम साइट्स के बारे में कि स्कैम साइट्स होती क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे वेज टू बी स्कैम्ड कि किस किस तरीके से आप स्कैम में फंस सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम बात करें कि हाउ टू अवॉइड दी स्कैम्स। और मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो का मोटिव आपको डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें स्कैम साइट्स के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। आज के समय में काफ़ी सारे लोग इंटरनेट चलाते हैं और उनमें से काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐसा कुछ ऑनलाइन करते हैं, और काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स में फॉर्म फिल वगैरह करते हैं या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, और सैडली वो लोग इंटरनेट पे भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जिसे वो स्कैम कर सके। वेट डरो मत, अगर आपको इन स्कैमर्स के बारे में पता होगा तो आप इन स्कैम्स में नहीं फंसोगे, और यही इस वीडियो का मोटिव भी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कैम साइट्स होती क्या है। स्कैम साइट्स आर दो साइट्स विच आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव टू स्कैम पीपल फॉर देयर मनी, टाइम और इन्फो। ये स्कैमर्स वो लोग होते हैं जो आपको किसी ट्रिक के जरिए या किसी स्कीम के जरिए आपको चीट करते हैं, और इसके बाद ये डायरेक्टली या तो आपसे मनी लूटते हैं या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं या फिर आपका टाइम लेते हैं, जिसे ये बाद में मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। मनी के लिए मोस्टली आपको दो तरीके से स्कैम कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेक योर मनी एंड डिडंट गिव यू व्हाट यू वांट। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ये नोटिस किया होगा, आपने कोई चीज़ सर्च की और उसे नहीं लिया, मतलब खरीदा नहीं, और दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए, तो आपको दूसरे एप्लीकेशन पर उस प्रोडक्ट की एड शो होगी जो आप उस वेबसाइट पर देख रहे थे। अब इसमें बात ये होगी कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट आप देख रहे थे उसकी कॉस्ट थी 10,000। अब इन वेबसाइट्स पे आपको उसकी कॉस्ट दिखेगी 1,000। डायरेक्टली इतना डिस्काउंट। पर वो जो साइट्स होती है वो कुछ अजीबोगरीब नाम की होती है, वो ट्रस्टेड साइट्स नहीं होती। उसमें आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको उस प्रोडक्ट की जगह कोई और ही प्रोडक्ट आ जाएगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। और इसके बाद आता है दूसरा तरीका जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपने कई बार सुना भी होगा, या आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं और आपसे फिर मनी की डिमांड करते हैं। अब अगर अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उस अकाउंट के लिए उनको वो पैसा देना पड़ता है, डायरेक्टली पेमेंट कर देनी पड़ती है उनकी। ऐसा मोस्टली साइट्स के साथ तब होता है जब आप किसी वेबसाइट से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, और इसके अलावा ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेके भी आपको स्कैम कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं होगी, बट कुछ कंपनीज के हिसाब से होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी 10th क्लास के रिजल्ट्स आउट हो रहे थे तो उस टाइम काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट चल रही थी जो कि हमें हमारा जो नंबर है वो बता रही थी कि आप पास है, फेल है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही थी। न्यूज़पेपर में आता था लिख के कि आज हो गए रिजल्ट्स आउट, तो हम गूगल पे जाके सर्च करते थे रिजल्ट 10th क्लास, तो उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती थी। तो उस वेबसाइट पर हम क्लिक करते थे रिजल्ट देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा हमसे रोल नंबर मांगता था, जो 10th का रोल नंबर है। उसके बाद हमारा नाम, उसके बाद फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मांगता था। सुनने में तो नॉर्मल लगता है, बट इस इन्फॉर्मेशन को लेके वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाता है या किसी और इंस्टीट्यूट के पास, और उस इन्फॉर्मेशन से ये इंस्टीट्यूट सबसे पहले तो हमारी परसेंटेज देखती है, और उसके बाद आपको कॉल करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के लिए कन्विंस करती है। एंड जहाँ पे डिमांड होगी वहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा ना। तो एक तरीके से डायरेक्ट ऑडियंस टारगेट। अब आई डोंट नो ये अब होता होगा या नहीं, पर उस टाइम ज़रूर होता था। बट मैं इस बात की श्योरिटी दे के कह सकता हूँ कि इस तरह की साइट्स एग्जिस्ट करती है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेके किसी और कंपनी को आगे बेच देती है। और क्या मैंने आपको बताया कि बाद में उन वेबसाइट्स पे रिजल्ट भी नहीं दिखता था। अब जब आउट ही नहीं हुआ तो दिखेगा कैसे। और इसके अलावा हमारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको यूज़ करके स्कैम साइट्स पैसा कमा सकती है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर आपको एड शो होती है। अब एड्स को मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको टीवी पे ऐड दिखती है, यूट्यूब पे ऐड दिखती है, फेसबुक पे हर जगह पे ऐड दिखती है, और वो एक तरीके से हमारी लाइफ को ईजी ही करती है। मतलब आपको ऐड दिखा के आपकी जो प्रीमियम मेंबरशिप थी उसका पैसा वो ऐड वाली कंपनी पे कर रही होती है। तो एक तरीके से एड्स गलत नहीं है, पर उन वेबसाइट्स पे जो एड्स चलती है उससे प्रॉब्लम है। अब जो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या फिर टीवी वगैरह उस पे जो एड्स होती है वो सेंसर्ड होती है, बट जो इन वेबसाइट्स की एड होती है वो अनसेंसर्ड होती है और आपको मैनिपुलेट करने वाली होती है। आपको ऐसी चीज़ दिखाएगी कि आप उस एड पर क्लिक कर ही लोगे और आप अपने मोटिव से भटक जाओगे, और आपका एंड में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट में वो ऐड वो चीज़ निकलेगी ही नहीं जिसकी वजह से आपने उस पर क्लिक किया था। तो ये तो थी एक्सप्लेनेशन कि स्कैम साइट्स होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि वेज ऑफ स्कैम्स, किस किस तरीके से आप स्कैम हो सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 मेन पॉइंट्स रखे हैं: गवर्नमेंट साइट स्कैम, चीप थिंग स्कैम एंड फिशिंग स्कैम। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट साइट स्कैम की। आप किसी गवर्नमेंट साइट पे जाते हैं किसी फॉर्म को फिल करने के लिए। आप उस फॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, लास्ट में आपसे उस फॉर्म के चार्जेस मांगता है, आप उस चार्जेस को भी पे कर देते हैं,
और बाद में आपको पता चलता है कि जिस वेबसाइट पे मैं गया था वो वेबसाइट ही फ्रॉड थी। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये मेरे साथ हुआ था जब मैं अपना ऑनलाइन पैन कार्ड बना रहा था। अब वो टाइम कोविड का था, मेरे पास साइबर कैफे जाने का कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे इन स्कैम साइट्स के बारे में उस टाइम पता नहीं था। तभी तो मैं आपको अभी इनके बारे में बता रहा हूँ। और आप समझ रहे हैं इन गवर्नमेंट साइट्स के स्कैम, ये एक ही तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं। ये आपको उस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं और आपसे फिर बाद में पेमेंट भी ले रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मनी भी ले रहे हैं। मतलब चांदी ही चांदी, इनके लिए, आपके लिए नहीं। गवर्नमेंट ने इनमें से कई सारी साइट्स को बैन भी किया है, बट कुछ साइट्स बच जाती है और वो फिर पैसा छापती है। और ये चीज़ केवल गवर्नमेंट साइट्स के साथ ही नहीं, ये बैंक की साइट्स के साथ भी होती है और भी कई सारी डिफरेंट साइट्स के साथ ये चीज़ होती है। बट चिंता मत करो, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे ओरिजिनल साइट्स को ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट वे की बात करते हैं, जो कि है चीप थिंग स्कैम। अब इसमें से एक का एग्जांपल तो आपको पहले ही दे चुका हूँ, वो 10,000 की चीज़ 1000 में बेचने वाला एग्जांपल। अब इसके अलावा एक और चीज़, आपने इस लॉटरी को कभी ना कभी इनकाउंटर किया होगा। आपका जैकपॉट लगा है iPhone X, आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ले, समय सीमित है, और नीचे कुछ फ्रॉड कमेंट्स चल रहे होते हैं जो कि हमेशा वही सेम रहते हैं, और इस लिंक को आप आगे से आगे शेयर करो तभी आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। और दुख की बात यह है, वो रेफरल कोड भेजने वाले लोगों में से कुछ लोग, जिन्होंने मुझे भी रेफरल कोड भेजा था, वो भी अपना मुंह छुपा रहे हैं कि साला एक बार तो लॉटरी लगी थी, उसमें भी चूना लग गया। तो इस तरह की आगे से आगे रेफर करने वाली वेबसाइट से भी आपको बचना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिशिंग। फिशिंग का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, आपका पासवर्ड हैक करना। और अभी तक मैंने आपको जितनी भी स्कैम साइट्स बताई, उन सभी में से सबसे डेंजरस मेथड है ये। और ये चीज़ मोस्टली उन अकाउंट्स के साथ होती है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे कि मान लो आपका कोई गेम का अकाउंट है जिसकी कॉस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा कि गेम के अकाउंट्स भी बिकते हैं। स्कैम साइट ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, आपको डायमंड्स या फिर आपको जेम्स का लालच देगी, और जब आप अपनी आईडी को उसमें लॉग इन करेंगे तो आप भी इनकी एक मछली बन जाएंगे, फिशिंग। और गेमिंग अकाउंट के अलावा कुछ बड़े फॉलोअर्स, कुछ बड़े सब्सक्राइबर्स वाले अकाउंट भी इसकी चपेट में आते हैं। या फिर मान लो आप फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी की ईमेल आपके पास है और वो ईमेल हैक हो जाती है। अब वो इंसान उस कंपनी के ईमेल के नाम से बहुत तहलका मचा सकता है, जो कि आपकी जॉब के लिए और कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब ये तो थे वेज जिससे आप स्कैम हो सकते हैं। अब बीमारी का तो पता चल गया ना कि इस तरीके से आप बीमार हो सकते हैं, आपको बच के रहना है। तो बस आपको अब देखना है कि इन स्कैम्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, हाउ टू अवॉइड दिस स्कैम्स। सबसे पहला तो ये पॉइंट है, यूज ट्रस्टेड साइट्स। मतलब जिस वेबसाइट को मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं, आपको भी उसी वेबसाइट को यूज करना है, खास करके शॉपिंग के लिए। या फिर अगर आप किसी यूनिक साइट पे जाके अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कंसेंट पहले आप किसी इंसान से ले लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डोंट लॉग इन एनीवेयर ब्लाइंडली। मतलब आप कहीं भी अपनी गूगल आईडी या फेसबुक आईडी को ब्लाइंडली लॉग इन कर देते हैं। वैसे तो मोस्टली पासवर्ड्स कंपनीज को भी दिखाई नहीं देते, बट जो अनसिक्योर्ड साइट्स होती है उस पर आपका पासवर्ड सेफ नहीं होता। तो जब भी आप किसी यूनिक जगह पे लॉग इन करते हो तो अपनी सारी सेंसेस को जगा दो, उसके बाद लॉग इन करो और देखो कि कहीं ये वेबसाइट फ्रॉड तो नहीं, और अगर वो ठीक है तो कर लो लॉग इन। अब काम थोड़ी ना रोक सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टॉप शेयरिंग दीज जैकपॉट रेफरल्स। इन चीज़ों को शेयर करते हुए आप ये मत सोचा करो कि मैं तो फंस गया, अपने दोस्त को भी फंसाऊंगा। क्या पता आपका दोस्त आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, मेरे दोस्त ने भेजा है, वो गलत तो नहीं भेज सकता, देखना ही पड़ेगा, और वो फंस जाए और आगे से आगे वो भी। तो ऐसे गलत चीज़ें आगे से आगे रेफर मत करो। और अगर किसी ने आपको रेफर किया है तो उन्हें समझाओ, उन्हें ये वीडियो शेयर करो कि ऐसा नहीं करते। और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स होती है उनके पीछे .gov.in लिखा होता है या फिर .nic.in लिखा होता है। तो अगर किसी गवर्नमेंट साइट के पीछे ये नहीं लिखा तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट वे आपको बताऊंगा इन स्कैम साइट्स को अवॉइड करने का। चेक फॉर SSL आइकन। ये SSL आइकन होता है जो कि हर वेबसाइट के स्टार्ट में बना हुआ आता है। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, और इसका मेन काम यही होता है कि ये चेक करता है कि वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं। अगर वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं होती तो वेबसाइट के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा होता है नॉट सिक्योर्ड। अब ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के आगे नॉट सिक्योर लिखा है तो इसका मतलब पक्का है कि वो आपके साथ स्कैम कर रही है। बस आपको ऐसी वेबसाइट पे जो भी करना है ध्यान से करना है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी, समझी होगी, तो आपके लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसे स्कैम से फंसने के लिए। और इस नॉलेज का यूज करके आप अपने फैमिली एंड दोस्तों को भी बचा सकते हो। या यू कैन बी अ सुपर हीरो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं चला, बाय बाय।